गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे इज़ योर ईवीएस क्लास। बेटा लास्ट ईवीएस क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था आपका फेयर्स एंड सर्कसेस, जिसमें हमने फेयर्स मतलब जितने भी मेले होते हैं, जितने टाइप्स के होते हैं वो हमने रीड कर लिए थे। नाउ टुडे वी विल रीड पेज नंबर 29। पेज नंबर 29 पर आपको सर्कस के बारे में दिया है। यू ऑल ऑफ यू नो अबाउट सर्कस। आपको सबको सर्कस के बारे में पता होगा। फन एट दी सर्कस, ठीक है। सर्कस में क्या क्या होता है, कैसे लोग मज़े करते हैं, वो आपको इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया है। कुछ बच्चों ने हो सकता है नहीं देखा होगा, बट मोस्टली बच्चों ने देखा भी होगा। अ सर्कस इज़ अ ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव, ठीक है। जो सर्कस है वो क्या होता है, एक ग्रुप होता है परफॉर्म्स करने वालों का, जो रेगुलर वहाँ पर निरंतर क्या करते रहते हैं, पूरा टाइम परफॉर्म करते रहते हैं ना, बिना रुके अपनी जो एक्टिविटीज़ है वो दिखाते रहते हैं, क्योंकि उनका तो काम ही यही है, ठीक है। पूरे दिन सर्कस चलता है, जो भी उसका टाइमिंग फिक्स होता है, तो वो एक के बाद अपनी कलाबाजी दिखाते रहते हैं। ऐसे ग्रुप को कहा जाता है सर्कस। एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय ह्यूमन बींग्स एज वेल एज एनिमल्स, ठीक है। एक्साइटिंग मतलब उत्तेजित करने वाली या बहुत एंजॉय करने वाली, मन को अच्छी लगने वाली एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है किसके द्वारा, ह्यूमन बींग्स मतलब इंसानों के द्वारा और जानवरों के द्वारा। साथ ही साथ जानवर भी क्या करते हैं वहाँ सर्कस में, अपनी एक्टिविटीज़ दिखाते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है, सिखाया जाता है। In a circus generally there is an oval or round shaped stage inside a large tent, ठीक है। सर्कस क्या होता है, जनरली एक राउंड या फिर ओवल शेप का, गोल या ओवल शेप का क्या होता है, एक स्टेज बना होता है बहुत बड़े टेंट के अंदर, उसको बनाया जाता है। मतलब कहीं भी उसको ऐसा नहीं है कि वो फिक्स होता है, कहीं भी उसको बना सकते हैं। उनके पास पूरा मटेरियल होता है स्टेज वगैरह बनाने के लिए, और एक बड़ा से टेंट के अंदर वो उसको बनाते हैं, तो उसको कहा जाता है सर्कस। द सिटिंग अरेंजमेंट इज क्रिएटेड ऑल अराउंड द स्टेज। अब यदि जैसे राउंड स्टेज है, तो जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो पूरे स्टेज के आसपास गोल राउंड में की जाती है, ठीक है, ताकि सभी जितने भी दर्शक है, ऑडियंस है, सबको बराबर वहाँ से उनकी एक्टिविटीज़ दिखाई दे। Children like to see the well-trained and decorated animals performing on the stage. बच्चों को ये बहुत पसंद होता है कि जो एनिमल्स मतलब जानवरों को वहाँ ट्रेन किया जाता है। देखो यहाँ साइड में दिख रहा है आपको, हाथी एलिफेंट्स दिखाई दे रहे, उनको डेकोरेट किया जाता है और वो फिर स्टेज पर आकर क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, अपनी कला को दिखाते हैं। एलिफेंट्स समटाइम्स अम्यूज व्यूवर्स बाय प्लेइंग विद द फुटबॉल, ठीक है। अम्यूज मतलब होता है इंटरटेन करना, लोगों को लुभाना। तो जो हाथी होते हैं वो क्या करते हैं कि बॉल से, फुटबॉल से खेलते हैं, और जो व्यूवर्स मतलब जो देखने वाले होते हैं उनका मनोरंजन करते हैं, उनका एंटरटेन करते हैं। अम्यूज मतलब होता है इंटरटेन करना, मनोरंजन करना। बेबी एलिफेंट्स रेस देयर ट्रंक्स इन सैल्यूट, ठीक है। जो छोटे हाथी होते, बेबी एलिफेंट्स के जो बच्चे होते हैं, रेज मतलब उठाना, वो अपने ट्रंक्स को, अपनी सूंड को उठाते हैं सैल्यूट करने के लिए, सलाम करने के लिए, ठीक है। द एक्रोबैट्स एंड द ट्रेपीज आर्टिस्ट परफॉर्म डेयरिंग एक्ट्स। द एक्रोबैट्स मतलब होता है कलाबाज, जो कलाबाज होते हैं, जो रस्सियों पर चलते हैं और अलग अलग तरह की कलाओं में निपुण होते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। एंड द ट्रेपेज, ट्रेपेज जो होते हैं वो क्या करते हैं कि रस्सी पर झूल के दिखाते हैं, रस्सी पर चल के दिखाते हैं, हवा में एक मतलब रस्सी, एक रस्सी से दूसरी रस्सी पर कूदते हैं, उनको ट्रेपेज कहा जाता है, ट्रपीज। परफॉर्म डेयरिंग एक्ट्स, ठीक है। डेयरिंग मतलब बहुत बहादुरी के जो एक्ट है, जो कला है, वो दिखाते हैं सर्कस में, जिसको देखकर हम बिलीव नहीं कर पाते। पीपल वॉच देम जंपिंग फ्रॉम वन स्विंग टू अनादर एट सच अ ग्रेट हाइट। बहुत ऊंचाई पर झूलों को बांधा जाता है, और जो सर्कस के जो ट्रपीज होते हैं, एक्रोबैट्स होते हैं, मतलब जो सर्कस दिखाने वाले लोग होते हैं, जो वहाँ का कलाबाज होता है, वो क्या करता है, एक झूले से दूसरे झूले पर जंप करता है
और लोगों को एंटरटेन करता है। The fire eating and knife throwing acts are also very exciting to watch in a circus। अब फायर ईटिंग का क्या होता है, आँख के जो गोले होते हैं उनको जला के मुंह में भरना, एंड नाइफ थ्रोइंग चाकुओं से खेलना एक के बाद उछाल के, ऐसे जो एक्ट होते हैं वो भी जो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होते हैं, सर्कस में देखने लायक होते हैं। द क्लॉन्स एड फन एंड लाफ्टर टू द शो। क्लॉन्स मीन्स जोकर होता है, ठीक है। जो जोकर होता है वो भी क्या करता है, खूब मज़ेदार हंसाने वाले शो दिखाता है सर्कस में। ऑन दी होल अ सर्कस इज़ लॉट ऑफ फन फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। सभी चीज़ों को अगर मिलाकर हम देखें तो जो सर्कस है वो बच्चों के लिए बहुत ही मज़े की चीज़ है। बच्चों को वहाँ पर बहुत मज़ा आता है, वो बहुत एंजॉय करते हैं। बट मैनी ग्रेट सर्कसेस इन इंडिया एंड अब्रॉड हैव क्लोज डाउन। लेकिन इंडिया में, मतलब भारत में, देश में और विदेश में बहुत सारे बड़े बड़े जो सर्कस है वो क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। टुडे मैनी पीपल आर नॉट इन फेवर ऑफ सर्कसेस। आजकल बहुत सारे लोग सर्कस के फेवर में नहीं होते हैं। क्यों? एज दे आर सैड टू बी अ फॉर्म ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स, ठीक है। जानवरों के प्रति क्या होती है, वहाँ पर निर्दयता होती है, उनको निर्दयता से मारा जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको सिखाया जाता है ना, वो नहीं करते अगर कोई काम तो उनको बांध के रखा जाता है, उनको खाना नहीं दिया जाता है, उनको सिखाने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए जो पीपल है, जो इंसान है, वो क्या करता है, उस पर हिंसा करता है और बड़ी निर्दयता से उसको उपयोग करता है और पैसे कमाता है। इसलिए बहुत सारे जो बड़े बड़े सर्कस है वो क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। राइजिंग कॉस्ट एंड प्रोटेस्ट फ्रॉम एनिमल्स राइट्स एक्टिविस्ट हैव रिड्यूस देयर पॉपुलैरिटी, ठीक है। जो एनिमल्स को संभालते हैं, एनिमल्स की देखभाल करते हैं, तो उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा इसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही थी, बहुत महंगा ये होता जा रहा था इसको बनाना, और फिर इसकी जो टिकट्स है वो भी बहुत महंगी हो गई थी। तो इन सब चीज़ों के देखते हुए जो जानवरों को संभालने वाले होते हैं या फिर जिनसे जानवरों को लिया जाता है, उनके द्वारा मना करने पर इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो गई है, रिड्यूस हो गई है। तो धीरे धीरे जो सर्कसेस है वो क्या हो गए हैं, बंद हो गए। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है बेटा। इसके 3 पार्ट्स जो भी हमने पढ़े हैं उनको आप ध्यान से सुनेंगे, चैप्टर को रीड करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।